हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम अपनी 13.5 है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें हमने 6 प्रश्नों तक कर लिया है भाग 1 और भाग 2 के अंदर। आज हम इसका भाग 3 और अंतिम भाग को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है किसी गोदाम की माप 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर है। गोदाम की माप क्या है? यानी ये गोदाम का नापाकार है और ये जो गुणा में दे रखी है ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है इसकी। 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर है। तो इसमें 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? कैरेट होते हैं डब्बे लकड़ी के, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह आते हैं उसके अंदर, या कोई और भी चीज़ें आ सकती है। तो यहाँ पर लकड़ी के क्रेट, कैरेट भी बोलते हैं इसको, क्रेट का माप वो कितना दे रखा है? 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ क्या आएगा? कितने कैरेट रखे जा सकते हैं, यानी कैरेटों की संख्या, यानी क्रेटों की संख्या, या लकड़ी के जो डब्बे हैं, बक्से हैं, उनकी संख्या। तो जब उनकी संख्या निकालेंगे तो इसमें देखो, गोदाम में कैरेट रखेंगे या कैरेट में गोदाम रखेंगे? तो जाहिर सी बात है गोदाम के अंदर कैरेट रखा जाएगा। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? गोदाम का आयतन बट्टा एक क्रेट का आयतन रख देंगे यहाँ पे। अब गोदाम का जो आयतन है वो कितना है? वो है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई दे रखी है अपने को, ये डायरेक्ट ही। तो 40 गुणा 25 गुणा 15, ये सभी मीटर में है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। सभी जो वैल्यू हो वो एक जैसी हो। ये मीटर में है तो ये भी सारे मीटर में होने चाहिए, यूँ नहीं ये तो मीटर में हो जाए, ये सेंटीमीटर में हो जाए, सारा गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेना अपने को, ठीक है। और सारी वैल्यू, ये नहीं है 1 2 ये तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये 2 मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ऐसा नहीं, सब एक जैसा होना चाहिए। सब या तो मीटर में हो या सभी सेंटीमीटर में हो। तो अब देखिए 1.5 ये भी मीटर में, 1.25 ये भी मीटर में और 0.5 ये भी मीटर में है। तो अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 10 लगा देंगे। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 2 संख्या, तो हम 100 लगा देंगे। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे हम 10 लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 15 से ये वाले 15 से ये वाले 15 कट हो गए। 25 पंजे 125, 25 एकम 25, फिर 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। अब देखिए क्या बचा? 8 दूनी 16, 16 को 1000 से गुना कर दिया तो 16,000 क्रेट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, एक्यूरेट है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 8। देखिए 12 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। एक ठोस घन है जिसकी जो भुजा है वो 12 सेमी है, तो इसको 8 घनों में काटने से पहले हम क्या करेंगे? इस जो ठोस घन जो है इसका आयतन निकालेंगे। तो घन की भुजा, और ये बड़ा घन है, इससे छोटे घन बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे हम बड़े घन की भुजा बराबर कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। बड़े घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब कर देंगे अपने यहाँ पे।
ठीक है, 12 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 12 12 144, 144 को फिर 12 से कर देना, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 1 12 5 17, कितने आ गए 1728। ऐसे ऐसे कर सकते हैं 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन है इसलिए इसको सेंटीमीटर क्यूब। इस बड़े गन से कितने गन बना रहे हैं, 8 छोटे गन बना रहे हैं, तो 8 छोटे घनों का आयतन बराबर है 1728। ठीक है, तो एक छोटे घन का आयतन कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे एक छोटे घन का आयतन बराबर 1728 बट्टा 8, 8 का भाग देंगे इसमें, तो 8 दूनी 16, 1 बच गया। ठीक है, 1 और 2 12, 8 एकम 8, 4 बच गए, 4 और 8 48, 8 6 48, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे इस छोटे घन की भुजा निकाल लेंगे अपने, क्योंकि इसने हमसे पूछा है इन दोनों घनों के, पहले तो भुजा क्या होगी, भुजा ज्ञात करनी है, उसके बाद में इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अब ये अपने आराम से कर सकते हैं। तो छोटे घन की भुजा, तो ये भुजा क्यूब बराबर होता है, या यहाँ लिख सकते हैं छोटे घन की भुजा, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक छोटे घन की भुजा बराबर क्या होगा, देखो एक तो इस प्रकार से लिख सकते हो यहाँ लगा करके, ठीक है, या इसको कैसे लिख सकते हैं 216 की घात 1 बट्टा 3, यानी अपने को घनमूल निकालना पड़ेगा, 216 का घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 216 के अपने अगर टुकड़े करते हैं तो कितने आते हैं, 216 के टुकड़े करेंगे तो यहाँ पर अपने आ जाएंगे 2 एकम 2, 1 में भाग जाएगा नहीं। ठीक है, देखो इस तरह से, ये ध्यान रखना, यहाँ गलती होती है अक्सर बच्चों से, 2 एकम 2 0 आ गया। अब नया अंक ले लिया हमने 1, अब इस 1 में भाग देना है अपने को, यूँ नहीं है डायरेक्ट 6 और ले लिए, नहीं, इस 1 पे भाग देंगे अपने, तो 2 के पहाड़े में 1 आता नहीं, 1 से कम आता है 0, कितनी बार में आता है 0 बार में, ये बच गया 1 और नया अंक ले लिया हमने 6, 2 8 16, ऐसे आएगा दोस्तों ना 108। 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर भाग देंगे 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, फिर 3 का भाग देंगे, 3 में 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 2 कितनी बार आया 3 बार, और 3 भी कितनी बार आया 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब जब पेयर बनाएंगे ना, देखो बाहर वो 3 बता रहा है कि अपने को क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। अब जब हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक बार आएगा 2, एक बार आएगा 3, और ये चिन्ह अपना हट जाएगा, 2 तिया 6 सेंटीमीटर, ये हमारी भुजा आ गई। ये क्या आ गया अपने, भुजा आ गया। भुजा के बाद में अपने इसको आगे करते हैं, देखो अब यहां पर हम क्या करेंगे, बड़े घन का, अब देखो इसने अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये बड़े घन के लिए, और छोटे घन के लिए भी 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो देखिए 6 गुणा, इसमें बड़े वाले घन में जो भुजा थी वो हमारी 12 सेमी थी, बड़े घन की भुजा 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 गुणा छोटे वाले घन की भुजा है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखेंगे 6 गुणा
12 गुणा 12 अनुपात 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, अब देखो 6 से ये 6 कट हो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो क्या आ गया 2 दूनी 4 अनुपात 1 एकम 1, 4 अनुपात 1। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4 अनुपात 1। मैच कर लेते हैं अपने आंसर को। आ रहा है फ्रेंड्स, 4 अनुपात 1 आएगा। तो हमारे 2 आंसर हो गए, एक तो ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये 8वां यहाँ से शुरू हो रहा है और अपना एंड यहाँ पर हो रहा है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, इसको रब कर रहा हूं मैं। देखिए 9वें प्रश्न में अपने को क्या दिया है, तीन मीटर गहरी, गहरी यानी ऊंचाई वाली, और है कौन ये, नदी। तो यहाँ लिखेंगे नदी की गहराई यानी h बराबर 3 मीटर है। ठीक है, नदी की चौड़ाई आ जाएगी 40 मीटर। ये हो जाएगी पी ब्रेथ। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। अब ये नदी चल रही है तो जो लंबाई जो होगी ना वो इसकी चाल से लंबाई निकालेंगे अपनी। 2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 किलोमीटर की लंबाई कितनी है, सॉरी 1 घंटे की लंबाई कितनी है, 1 घंटे में लंबाई 2 किलोमीटर। 1 घंटे में लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर। तो अपने कितने मिनट में निकालनी है, 1 मिनट में यानी 60 का कर लेंगे अपने। तो यहाँ 1 मिनट में लंबाई बराबर 2 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मैं एक तो मीटर में बदल रहा हूँ, 2000 मीटर हो गया। अब ये जो घंटा है ये इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, मिनट में। ठीक है, मिनट में बदलना है। तो 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो ये तो 2000 कैसे बने, इसको मैंने 1000 से गुणा कर दिया, 2000 बन गए। अब ये एक इधर आते आते 60 कैसे बन गया, तो ये जो है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। 0 से 0 कट कर दो, 2 तिया 6, तो 100 बट्टा 3 मीटर आ जाएगी। 1 मिनट में लंबाई 100 बट्टा 3 मीटर। ठीक है, लंबाई आ गई अपने पास। लंबाई को क्या बोलते हैं, एल, लेंथ बोलेंगे। यहाँ पर भी लेंथ आ जाएगी। तो अब नदी से जो 1 मिनट में पानी जा रहा है समुद्र के अंदर, तो पानी का आयतन नदी से 1 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन यहाँ पर आ जाएगा LBH, या आप बोल सकते हो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब लंबाई कितनी है
लंबाई है हमारी 100 मीटर, 100/3। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 40, और ऊंचाई यानी कि गहराई जो दे रखी है हमें h, वो कितनी है? 3। तो देखिए 3 से 3 कट जाएंगे, 40 को 100 से गुणा करेंगे, 4000 मीटर क्यूब। ये आंसर आ जाएगा हमारा 4000 मीटर क्यूब। चेक कर लेते हैं दोस्तों, आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक्यूरेट है, आ रहा है आंसर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कक्षा 9 की प्रश्नावली 13.5 का भाग 3। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, जो नए व्यूअर हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।